Okay, so day number 24, 10th of January, we are back. And today is back. We are back. Today is back in biceps, traps as well. A lot of you ask कि सर आपने ट्रैप्स दिखाया नहीं आज ट्रेन करते हुए या काफ्स दिखाया ही नहीं. तो भाई दिखाया नहीं इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने ट्रेन नहीं किया. दिखाया इसलिए नहीं क्योंकि वो रिपीट इन्फॉर्मेशन बार बार एक ही चीज़ क्यों दिखाएं हम आपको, है ना. व्हेन आई हैव समथिंग न्यू टू से, समथिंग न्यू टू टेल, देन ओनली मैं कोशिश करता हूँ कि वो एक्सरसाइज आपको दिखाऊं और वो इंटेंसिटी आपको थोड़ा समझ में आए, तब मैं आपको दिखाता हूँ, है ना. मैं तो करता ही हूँ. एंड सेम गोज़ विद वार्म अप. आई सॉ अ कॉमेंट येस्टरडे कि सर वार्म अप आप करते हैं नहीं करते हैं क्या. भाई वार्म अप भी करता हूँ मैं और कूल डाउन भी करता हूँ, स्ट्रेचेस भी करता हूँ. इट जस्ट मैंने बीच बीच में आप लोगों को कुछ किसी डे में दिखाया है, आई एम नॉट श्योर कि किस डे में दिखाया है, तो वो देख लेना. मतलब नहीं तो जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स व्यूअर्स हैं दे नो कि मेरा कोई ऐसा वर्कआउट नहीं रहा है जिसमें मैंने वार्म अप ना दिखाया हो. और करना वार्म अप अच्छे से, देन ओनली स्टार्ट वर्कआउट. ठीक है, तो दिस इज़ व्हाट इट इज़. नाउ लेट्स टेक वन क्वेश्चन फ्रॉम द कमेंट्स जो मैं हमेशा लेता हूँ. एक अच्छा कमेंट आया था तो मुझे लगा आई कैन से फ्यू वर्ड्स ऑन दिस. क्या नाम है, नाम तो पता नहीं क्या है इनका, बट द क्वेश्चन इज हाउ कुड यू कंट्रोल योर एंगर. जीत भाई प्लीज़, आई एम नॉट एबल टू कंट्रोल, आई नीड सम टिप्स फ्रॉम यू. ओके, सो व्हेन इट कम्स टू एंगर, गुस्सा, तो ये हम ह्यूमंस का या फिर लिविंग बीइंग्स का एक तरीका है अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करने का. ठीक है, गुस्सा. नाउ बाकी और इमोशंस में कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती जब हम प्यार दिखाते हैं, जब हम कुछ और चीज़ दिखाते हैं, बट एंगर एक ऐसी चीज़ है ना जिससे आप खुद को तो, दूसरे को तो परेशान करोगे ही गुस्से से, आप अपने को भी ज़्यादा परेशान करोगे क्योंकि वो एंगर आपको भी अंदर से परेशान करता है. आप डिस्ट्रैक्टेड होते हो, आप फोकस जिस पे लगाना चाहिए उससे हट जाता है आपका फोकस. सो दिस इज़ व्हाट एंगर डज. आप गुस्से में किसी से कुछ कह देते हो या कुछ कर देते हो तो वो नुकसान दूसरी पार्टी का तो होगा ही होगा, आपका बहुत ज़्यादा होगा. सो ये बात जब हमें समझ में आ जाए ना कि एंगर से हमारा कुछ खुद का भी बहुत बड़ा नुकसान होता है, क्योंकि वो 5 सेकंड का गुस्सा जो आपने किया किसी के ऊपर, वो आपका पूरा 2-3 घंटे खा जाएगा. 2-3 घंटे आप वो जो काम कर रहे थे उसमें आपका फोकस हट जाएगा. 2-3 घंटे तक आप डिस्टर्ब रहोगे. 2-3 घंटे तक आप स्ट्रेस में रहोगे कि यार ऐसा कैसे हो गया मेरे साथ, है ना. तो ये रियलाइज़ कर लो कि भाई गुस्सा किया तो आपका काम जो कर रहे हो वो ख़राब होने वाला है. मतलब आपके गोल्स, आपकी आसपास की जो चीज़ें, दिन जो अच्छा चल रहा है, बर्थडे है आपका या कुछ बड़ी चीज़ है, वो सब मतलब ख़त्म हो गया. सो कॉन्शियसली जब हमें ये समझ में आ जाए ना कि एंगर इज़ नॉट गुड फॉर अस, फर्स्ट ऑफ ऑल, पहले हमारे लिए अच्छा नहीं है, तो हम फिर क्या करते हैं पता है, सोच के करते हैं गुस्सा. मतलब कोई आपको गुस्सा दिला रहा है या किसी बात पे आप गुस्सा हो रहे हो तो आप उस वक्त पे क्यों गुस्सा कर रहे हो जब आपको गुस्सा आ रहा है. मतलब व्हाई आर यू गेटिंग एंग्री. मतलब आप किसी की बात पे अगर गुस्सा हो रहे हो या किसी की वजह से आप गुस्सा हो रहे हो, दैट मीन्स आपने अपनी चाबी जो है किसी और को दे के रखी हुई है कि कोई और आपको कंट्रोल कर रहा है. सो कंट्रोल योर सेल्फ, मतलब कि आप अपने खुद का कंट्रोल अपने हाथ में रखो ना. अपनी इंद्रियों को अपने कंट्रोल में रखने वाले को तो जितेंद्र बोलते हैं, राइट. सो वो जितेंद्र ही बनना है आपने, सारी इंद्रियों को कंट्रोल में रखना, और गुस्से वाली खास तौर पे, क्योंकि उससे आपका बड़ा नुकसान हो जाता है. सो ट्राई टू रिमाइंड योर सेल्फ कि यार ये गुस्से से मैं अपना नुकसान कर रहा हूँ, और मैं अपने आप की जो ये कंट्रोलिंग पावर है अपने हाथ से छीन के दूसरे को दे रहा हूँ. और ये एक बार में नहीं होगा, यू हैव टू कीप प्रैक्टिसिंग इट. और कभी कभी बहुत मौक़ों पे आपको रियलाइज़ होगा कि यार हाँ मैंने बहुत सही किया, वहाँ पे गुस्सा नहीं किया. अगर मैंने गुस्सा कर लिया होता वहाँ पे या कर दिया होता तो न सिर्फ मैं ये जो काम कर रहा हूँ उसको ख़राब करता, बल्कि वो सामने वाले को भी मैं कुछ ऐसा कुछ कह देता या ऐसा कुछ कर देता जिससे उसके साथ भी मेरे रिलेशनशिप या मेरा जो भी काम चल रहा है या जो भी चीज़ें हैं वो सब ख़राब हो जाती. सो यार कंट्रोल योर एंगर. और मुझे लगता है कि एंगर को कंट्रोल करने के लिए आप कॉन्शियस एफर्ट जब तक नहीं डालोगे,
मतलब आपको ऐसा लगना अरे गुस्सा तो हमारा धर्म है, खून गर्म होता है जिनका उनको गुस्सा आता है। गधे होते हैं जिनको गुस्सा आता है यार। और गुस्सा किसको नहीं आता, सबको आता है, लेकिन उस गुस्से को कंट्रोल करो ना। मतलब मार्शल आर्टिस्ट जब होते हैं ना तो एक बहुत बेहतरीन चीज़ सीखते हैं। जब योद्धा जब अपनी स्किल्स को लर्न करता है तो एक बहुत बेहतरीन चीज़ सीखता है कि आई हैव द पावर टू डिस्ट्रॉय द होल वर्ल्ड। मैं पूरी दुनिया तबाह कर सकता हूँ, आग लगा सकता हूँ, बट आई ऑल्सो हैव द कंट्रोल, टू कंट्रोल दिस पावर। तो वो कंट्रोल बहुत ज़रूरी है। और वो कंट्रोल कैसे आता है? जब आप कॉन्शियस एफर्ट डालते हो, जब आपको ये रियलाइज़ होता है कि यार मुझ में बहुत सारी शक्तियाँ हैं, लेकिन मुझे कंट्रोल में भी रखना है उसको, क्योंकि और कोई कंट्रोल नहीं कर सकता इसको। सो एंगर को मैनेज करने के लिए आपको खुद में कंट्रोल लेके आना पड़ेगा, और ये याद दिलाना पड़ेगा कि यार मेरे गुस्से को, मेरी पावर्स को मैं ही कंट्रोल कर सकता हूँ। एंड दैट्स हाउ यू मैनेज योर एंगर। ऑलराइट, I'll see you inside. Alright, ladies and gentlemen, first exercise of leg pull down ऑलरेडी वार्म अप कर लिया है मैंने, ठीक है, नॉर्मल वार्म अप, यहाँ वाला नहीं, यहाँ वाला भी कर लिया है, नॉर्मल जो फ्लोर पे होता है। चेक कर लेना डे, आई डोंट नो कौन से डे में है। ओके, सो विल स्टार्ट विद द फर्स्ट सेट। स्ट्रैप्स का इस्तेमाल हम करेंगे यहाँ पे, फुल पावर। वेट इज़ 73 kgs एंड आई ट्राई टू गो फॉर लाइक 10-12 रेपिटेशंस। एक सेट ऑलरेडी कर लिया है तो मैं यहाँ पे पार्शल्स भी खींचूँगा। देखो, बैक का मूवमेंट चेक करना है, एवरीथिंग। ऑलराइट, चल मेरे भाई आ जा। हो गया, मैं बोलूँगा नहीं। फोकस। चल आ जा। ठीक है। आई मीन जिस तरीके से मैं अपनी कैलोरीज कम कर रहा हूँ एवरी वीक, एंड आई एम ऑल्सो डूइंग कार्डियो, जो मैं आप लोगों को दिखाता नहीं, बट मैं कार्डियो भी कर रहा हूँ। आफ्टर ट्रेनिंग आई प्रॉब्ली डू लाइक 15 to 20 minutes ऑफ कार्डियो, स्लो पेस, कभी स्टेयर मास्टर में, कभी ट्रेडमिल में। सो कंसिडरिंग ऑल दीज पॉइंट्स, आप देखोगे कि कुछ एक्सरसाइजेज में मेरी स्ट्रेंथ या तो वही है या तो बढ़ी है। सेम गोज़ विद दिस वन। मुझे ऐसा लगता है कि 73 kgs में के लिए मेरी स्ट्रेंथ काफ़ी अच्छी है, क्रैकिंग इट डाउन टू 12 रेपिटेशन, देन फिर उसके बाद पार्शल्स भी कर रहा हूँ मैं, विच इज़ गुड स्ट्रेंथ। दूसरा सेट था ये, अभी तीसरा देखते हैं कैसा रहेगा, ठीक है। उसका ड्रॉप भी करेंगे तीसरे में। ऑलराइट, सो लास्ट सेट है, मैक्सिमम पुश करेंगे, पार्शल्स भी लेंगे, एंड देन विल टेक अ ड्रॉप सेट। ड्रॉप टू लेट्स से 45, 52 भी जा सकते हैं, विल सी हाउ इट गोस। चलो ग्रिपिंग सही होना बहुत ज़रूरी है। ग्रिपिंग सही होती है ना,
52 पॉइंट ऑफ कर मुझे। By the time you almost finish your drop set ना, तो आपके फोर आर्म्स इतने भर जाते हैं कि आप लगा नहीं पाते। ये स्ट्रैप्स थोड़ा जल्दी अगर लग पाए ना तो थोड़ा इजी हो। जल्दी नहीं लग पाने की वजह से आपको बिना इसके करना पड़ता है, और जल्दी करोगे तो आपके फोर आर्म्स फटीग्ड हैं ऑलरेडी। एनीवे, बस ओवरऑल सही सेट था। लेट्स मूव ऑन टू दी बेंड ओवर रोज। यार ये जिम में ना बेंड ओवर रोज की दूसरी वो जो चेस्ट सपोर्टेड मशीन नहीं है वो होती ना, तो मैं ये नहीं लगाता। अभी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बेंड ओवर रोज। ना बेंड ओवर रोज में ऑफ कोर्स वार्म अप कर लिया है मैंने, ठीक है। यहाँ पे 80 किलो का वेट पहले नहीं लगा रहा हूँ मैं। इसमें मैंने बारबेल से किया थोड़ा 2-4 रेपिटेशन, फिर उसके बाद 20-20 लगाया, 5-6 रेपिटेशन किए। अब लगा रहा हूँ पहला सेट। नाउ बेंड ओवर रोज देखो, काफ़ी सारे लोग ना इसको ऐसा समझते हैं कि हम नहीं लगा पाएंगे। अगर आप पोस्चर मेंटेन नहीं कर पा रहे हो, अगर आप इसको सही तरीके से एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे हो, लोअर बैक में इशू होता है, तमाम प्रॉब्लम होती हैं, डोंट डू इट, ठीक है। इसके ऑल्टरनेटिव्स करो, बेंच पे लगाओ, और भी ऑप्शंस हैं, सिंगल आर्म लैंड माइन रोज, इस तरह की वो भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। बट जो लोग कर सकते हैं यूटिलाइज दिस, ठीक है। तो भाई मैं तो कर सकता हूँ तो मैं तो लगाऊंगा ही लगाऊंगा, है कि नहीं। ऑलराइट, चल भाई। भाई आउट ऑफ फोकस ना हो जाना यार, ये बहुत ही प्रॉब्लम होने लग गई है, बहुत आउट ऑफ फोकस हो रहा है। इसकी कंप्लेंट करनी पड़ेगी मुझे लगता है। आ रही आवाज़? सही है। हाँ, नॉट बैड, अच्छा था, बुरा नहीं था। हाँ, एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल आया, मैंने सेव कर लिया था, मैं आपको उसका आंसर करता हूँ, है ना। भाई साहब, ये पूरी सीरीज़ में सर ने जो अलग अलग स्टाइलिंग की है, मज़ा ही आ गया है। मैं खुद अब रोज़ अलग अलग कपड़े पहन कर जिम जाता हूँ, अच्छा लगता है और अलग ही पंप मिलता है खुद को देख के। थैंक यू सर, आपकी फैशन सेंस में इज़ वेरी गुड। देखो, मैं ये कमेंट थोड़ा सा डिफरेंट था ना, इसलिए बता रहा हूँ। वाई डू आई प्रेफर टू वेयर गुड क्लोथ्स इन द जिम? इसका एक बहुत एक साइकोलॉजिकल रीज़न है, समझना है, इसको मजाक में मत लेना। हाँ, सो इसका साइकोलॉजिकल रीज़न दोस्तों ये है कि हम जैसे लोग जो हेल्थ एंड फिटनेस में इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हैं, हमारा आधा दिन तो जिम में ही गुजरता है। हम जिम के कपड़े पहन के जिम आते हैं, आते समय हमें आधा घंटा लग जाता है, उसके बाद हम जिम के अंदर हम 2-2.5 घंटा वटेवर बिताते हैं। उसके बाद फिर हम जिम के बाद हम कुछ शॉपिंग करने के लिए ग्रोसरी खरीदने, कपड़े खरीदने वहाँ चले जाते हैं। तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि भाई हम कहीं भी जाएँ अच्छे कपड़े पहन के जाएँ। और जिम के अंदर अगर जब अच्छे कपड़े पहन के जाते हो ना, तो एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है भाई। व्हेन यू लुक गुड, यू लुकिंग स्मार्ट, यू लुकिंग हैंडसम, यू लुक प्रेजेंटेबल, कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, ठीक है।
वही कपड़े आप घर में पहनते हो, वही गंदी सी टी शर्ट पहन के आप जिम चले जाते हो, वही गंदा सा लोअर पहन के चले जाते हो, अपने हाइजीन का ध्यान नहीं रखते हो। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि किसी को इम्प्रेस करना है, इट्स फॉर यू, इट्स फॉर अस। आई वॉन्ट टू लुक गुड, व्हेन आई सी इन द मिरर आई शुड सी एंड चेक आउट माई सेल्फ एंड से साला कितना हैंडसम बंदा है, किल कर देगा जो भी काम करेगा। सो आई वॉन्ट दिस फ्रॉम माई लाइफ, इसीलिए आई ट्राई टू वेयर गुड क्लोथ्स। अब आपके पास अगर अभी पैसे नहीं हैं, कोई बात नहीं, सस्ते पैसों में भी अच्छे कपड़े मिल जाते हैं, ढूंढने वाला चाहिए। और अगर आपके पास पैसे हैं, कोई दिक्कत नहीं है भाई, जाओ ऑनलाइन, 50 ब्रांड्स हैं अच्छे, ऑर्डर इट। ज़िंदगी एक बार मिलती है और उसमें आपको राजा की तरह रहना चाहिए, अगर आप अफोर्ड कर सकते हो। तो इफ़ यू कैन अफोर्ड टू लिव लाइक अ किंग, फ्रिकिंग लिव लाइक अ किंग, है ना। तो ये आपको एक कॉन्फिडेंस बिल्ड करता है। सो दिस इज़ वाई आई ट्राई टू वेयर गुड क्लोथ्स, फैशनेबल जितने मेरे को सेंस है उस हिसाब से, ठीक है। अभी ये देखो, ये सिंगलेट पहना हुआ है मैंने, यू नो क्यों पहना है, ये देखो, ये जो बैक है ना, बैक, तो बैक जो है अपनी, एक सेकेंड, इसको ये ढूंढ रहा है, देख ही नहीं रहा भाई, भाग में जाए। ओके, सो ये बैक है ना, बैक भाई, ये जो आपको बैग दिखाई दे रही है, ये क्यों दिखाई दे रही है सही, क्योंकि बीच में सिंगलेट जो है वो इसका कट इस तरीके से कि बैक वाइड दिखेगी। बहुत सारे सिंगलेट होते हैं पीछे बहुत वाइड किया होता है, तो बैक वाले दिन आई डोंट लाइक टू वेयर दिस काइंड ऑफ क्लोथ्स जिसमें बैक विजिबल ही ना हो, ठीक है। तो ये छोटी छोटी डिटेल्स हैं, अब मैं धीरे धीरे बाद में बताऊँगा, बट मेन पॉइंट यही है कि कपड़े आपके ढंग के होने चाहिए। सो दिस इज़ माई लास्ट सेट, विल सी, अगर एक ड्रॉप सेट करने की क्षमता बचेगी तो ड्रॉप सेट ज़रूर किया जाएगा प्रथा के अनुसार। अगेन एक बार फिर बता देता हूँ, टारगेटेड मसल है मेरा अपर बैक वाला हिस्सा, ये जो मिड ट्रैप्स दिखाई दे रहे हैं, मिड ट्रैप्स, लोअर ट्रैप्स, रोम्बॉइडस एंड ऑफ कोर्स लेग्स, ये उस एरिया को हिट करने के लिए है। एंगल आप देखोगे तो बिल्कुल पैरेलल टू द फ्लोर नहीं है, थोड़ा सा एंगल में है, दैट्स वाई। चल भाई, हाँ अच्छा है, ड्रॉप सेट नहीं लगाएंगे क्योंकि एनर्जी बहुत कम लग रही है मुझे, आगे मैं कवर अप नहीं कर पाऊँगा बाकी और मूवमेंट्स में, राइट। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट एक्सरसाइज, लेट्स गो। ऑलराइट, तो भाई लोगों एंड बहनों, लास्ट वीक से आप देख रहे हो दैट आई एम डूइंग मूवमेंट जिसमें मैं न्यूट्रल ग्रिप से एक मूवमेंट करता हूँ, थर्ड एक्सरसाइज। यूजुअली वो मशीन में करता हूँ या फिर आप देखोगे कि मैं सीटेड केबल से भी कर लेता हूँ, बट आज मैंने सोचा कि थोड़ा यूनिलैटरली टारगेट करते हैं, एक हाथ को एक बार में, और डिफरेंट मशीन लेते हैं जिसमें मुझे फ्रंट चेस्ट सपोर्ट मिले, ठीक है। तो ये बहुत ही बेहतरीन मशीन है, इसका बस मुझे ये यहाँ पे जो मैट्रिक्स की मशीन है इसमें एक प्रॉब्लम मुझे लगती है कि ये सीट परफेक्ट नहीं बैठती, सो मैं खड़े होकर लगाता हूँ, राइट। एंड हाउ डू आई डू इट? आई डू इट लाइक दिस। सो आई स्टार्ट विद दी राइट आर्म थ्रस्ट, राइट। चलो भाई आ जाओ, अब मैं बोलूँगा नहीं, करके दिखाऊँगा। All right. Yeah.
Yes. Yeah. Roger. Next leg. ये इतना टफ पड़ता है ना मूवमेंट, बिकॉज आप यूनिलैटरली लगा रहे हो एक हाथ में एक बार। और दूसरी चीज़, अब एक चीज़ गौर करोगे, जिस हाथ से मैं लगा रहा हूँ वो पैर पीछे है, और जिस जिस हाथ से मैंने ग्रैब किया हुआ है वो पैर भी आगे। सो ये आपको सपोर्ट देता है जब आप स्ट्रेच कर रहे हो। बॉडी जो आपकी वो पीछे ही रहेगी, राइट, ताकि आपको स्ट्रेच बेटर मिलेगी। और उसके बाद जब आप पुल करोगे तो ये पुल लाइक दिस, पूरा स्क्वीज अंदर तक, ठीक है। तो ये बेहतरीन एक्सरसाइज है यार। इसको कई सारे लोग केबल पे भी लगाते हैं, बट केबल में क्या है, फिर बेंच सेट करो, ये करो, वो करो, 36 प्रॉब्लम, टाइम वेस्ट अगेन। अब दो लोग साथ में ट्रेन कर रहे हैं तो ईजी होता है ना, एक ने कर लिया, एक ने वो कर लिया। बट व्हेन यू ट्रेनिंग बाय योरसेल्फ, फिकिंग रिकॉर्डिंग द वीडियो, इट्स टफ, है ना। तो ये है, इसलिए अच्छे जिम में जाओ जहाँ पे ज़्यादा मशीन्स हों, है ना। अच्छे जिम में जाओगे तो मेंबरशिप महंगी होगी, तो फिर आप कहोगे अरे इतने महंगे जिम में कौन जाएगा, हम तो 200 रुपये वाले में जाते हैं। तो भाई अपनी हैसियत बढ़ाओ, अर्न मनी, अपने आप को इम्प्रूव करो, अपने आप को उस लायक बनाओ कि वो महंगे जिम में जा पाओ। कोसो मत, अपनी आज की सिचुएशन को लेके अपने आप को छोटा मत बनाओ। आज 300 वाले जिम में कर रहे हो तो क्या ज़िंदगी भर 300 वाले जिम में करोगे? सपना तो देख लो कि आज 300 में कर रहा हूँ तो कल 10,000 वाले में करूँगा, पर मंथ 10,000 वाले में करूँगा, ठीक है। ब्रेक दिस माइंड सेट। आपका दिमाग यहीं से खेलता है। अपने दिमाग को छोटे में सेट कर दोगे तो वही वाले जिम में रहोगे। ऑलराइट, मेरी बातें कठोर लग सकती हैं लेकिन सत्य है ये। दूसरा सेट लगाने जा रहा हूँ मैं। अभी आप बैक एंगल से देखो कि बैक एक्चुअली में काम कैसा कर रहा है और कितना दूर तक मैं पुल कर रहा हूँ, राइट, एल्बोज को। तो ये चेक करो, और मेरी ओवरऑल पोस्चर कैसा बन रहा है लोअर बॉडी का भी, जितना दिख पाएगा, ठीक है। सो चेक दिस आउट। ऑलराइट, सो वी विल स्टार्ट विद दी, कौन से हाथ से शुरू किया था मैंने शुरू किया था इस हाथ से, राइट, हाँ इस हाथ से शुरू किया था। हाँ यार, ये ध्यान बहुत देना, जिस हाथ से शुरू करोगे ना उसी हाथ से करना नेक्स्ट सेट भी, क्योंकि कभी कभी क्या होता है आप पूरी तरीके से रिकवर नहीं होते हो तो सही इफेक्टिव सेट नहीं जाता है। Say. चल भाई, चल 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 चल। Let's go.
ओके, सो ये मूवमेंट करने का हमारा पर्पस क्या है? बिकॉज आइसोलेशन, मतलब आइसोलेशन तो नहीं है, इट्स अ कंपाउंड मूवमेंट, बट आप एक हाथ को एक बार में टारगेट कर पाते हो. यू फोकसिंग ऑन वन साइड विच गिव्स यू, विच हेल्प्स यू टू इम्प्रूव द लैकिंग साइड. कई सारे लोगों का एक साइड का लैट कम डेवलप होता है, एक साइड का थिकनेस कम होती है, यू नो रोम्बॉइडर्स वाला एरिया, ट्रैप्स वाला एरिया. सो वो आप इक्वल कर सकते हो. सो दैट्स हाउ यू ट्रेन, अंडरस्टैंडिंग योर वीकनेसेस. कई सारे लोग मुझे बोलते हैं सर मैं भी आपका जैसे ये 4 एक्सरसाइज करूँ, मैं भी आपके जैसे 4 सेट लगाऊँ. मेरे भैया आप अपने जैसा अपने हिसाब से लगाओ. हाँ, एक ओवरऑल मतलब मिट्टी कच्ची है तो आप ओवरऑल चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हो, धीरे धीरे डेवलप होगी बिगिनर्स में, ठीक है. लेकिन जब आप एक बिगिनर से इंटरमीडिएट पहुँच रहे हो तो यू फाइंड आउट योर ओन वीकनेसेस और फिर उन वीकनेस पे खुद पे काम करो, राइट. सो दैट्स हाउ यू ट्रेन मैन, दैट्स हाउ यू डिज़ाइन योर प्रोग्राम. ऑलराइट, सो ट्रैप्स लगा रहा हूँ मैं सेम रोप से मशीन में. इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मेरे को बतानी है आपको, पहले सेट देख लो, देन आई विल एक्सप्लेन इट टू यू कि क्या कर सकते हो आप इसमें, है ना. इसमें ना अभी जब मैं पुल कर रहा हूँ तो ग्रिपिंग देखो अपने हिसाब से लगाना. मैंने ऐसे पकड़ी है, मुझे बेटर ग्रिपिंग इसमें मिलती है, बेटर ग्रिपिंग ऐसे मिलती है तो मैं ऐसे लगा रहा हूँ. जो लोग भी कंफ्यूज हो रहे हैं कि एल्बो कब बेंड करना है, फिर ये तो सर रोज टाइप हो जाएगा. देखो जब आप नीचे से पुल कर रहे हो ना तो यहाँ से ये शोल्डर ही एलिवेट करो. ट्रैप्स का काम क्या है? शोल्डर को एलिवेट करना ऊपर. तो आप ये इस एंगल में शोल्डर को एलिवेट कर रहे हो. उसके बाद टुवर्ड्स दी एंड जब पूरा खिंच जाए फिर हल्का सा प्रेशर दो. ये देखो, ये करने के बाद मैं हल्का सा दे रहा हूँ ना, ट्रैप्स पूरे दब जा रहे हैं. वही करना है यहाँ पे. बारबेल में आप ऐसा नहीं कर पाओगे, है ना. डंबल में भी होता है लेकिन डंबल में फिर वो क्या है, वो रेजिस्टेंस थोड़ा सा अच्छा नहीं बनता. डंबल आपको नीचे की तरफ पुल कर रहे हैं तो वेट बनता है. इसमें बहुत अच्छा आता है. एलिवेट करो एंड फिर पुल करो. फिर देखो ये पूरा, मतलब आई कैन फील इट, ठीक है. तो ये आप कर सकते हो. बाकी ख़त्म हो गई मेरी. और राइट बाबू लोग, अभी द नेक्स्ट एक्सरसाइज ऑफ ट्रैप्स. ये मशीन आपको पता ही है, यहाँ पे लोग प्रेसेस भी लगाते हैं, चेस्ट प्रेस. तो मैं यहाँ पे इस्तेमाल करता हूँ. बहुत अच्छा मूवमेंट आता है इसमें, यू नो, न्यूट्रल ग्रिप का. तो देखो कैसे लगाते हैं इसको. आई थिंक ये पहले भी मैंने लगाई है शायद, जहाँ तक मुझे याद है ना. या ऑलराइट, लेट्स गो. बहुत ही कंट्रोल फॉर्म में लगाएंगे, फील के साथ.
हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा, ये मूवमेंट सही है, बहुत ही कंट्रोल करके, बहुत ज़्यादा हैवी भी लिफ्ट करने की ज़रूरत नहीं है और रेजिस्टेंस भी सही मिलती है, न्यूट्रल एंगल, यूटिलाइज दिस। ऑलराइट दोस्तों, नाउ बाइसेप कर्ल्स, गुड ओल्ड स्ट्रेट बारबेल का हम इस्तेमाल करने जा रहे हैं। अभी देखो, लास्ट वीक से मेरी स्ट्रेंथ वही चल रही है, 10, 11, 12 के आसपास। विल सी, ठीक है, विल सी के स्ट्रेंथ किस तरीके की रहती है। लेट्स गो। सेम वही, गुड स्ट्रेंथ, मुझे लगता है स्ट्रेंथ ठीक है, स्ट्रेंथ ठीक है, नॉट बैड, मतलब वही 10, 11, 12 रेपिटेशंस विच इज़ ओके टू बी ऑनेस्ट। अभी इसके 2 और सेट लगाएंगे एंड देन दिस गोइंग टू बी अ ड्रॉप सेट ऑफ 15 kgs, ठीक है। बट ठीक है, मतलब आज की कंडीशनिंग अगर मैं कहूँ तो मतलब इट्स मच बेटर फ्रॉम द फर्स्ट वीक। अगर आप देखो, ये एब्स भी बहुत क्लैरिटी है एब्स में भी, और डेल्ट्स का ये सेपरेशन, चेस्ट का सेपरेशन, लाइट थोड़ी सी बेटर। हाँ, ये यहाँ पे लाइट बेटर यार, कहाँ पे खड़े होकर कर रहा हूँ। हाँ, सो दिस इज़ व्हाट इट इज़। एंड एक चीज़, सवाल बहुत सारे आते हैं ट्रेनिंग रिलेटेड, अभी दिमाग में नहीं आ रहा मुझे। हाँ, एक सवाल काफ़ी सारे लोग ये पूछते हैं कि अगर हमें कोई मशीन नहीं मिल रही है या फिर कोई एक्सरसाइज का पैटर्न अगर चेंज हो रहा है, सीक्वेंस, तो क्या उसमें प्रॉब्लम है। देखो, एज लॉन्ग एज आप वो पूरे दिन भर में, आज अगर मैं चेस्ट, डेल्ट्स एंड ट्राइसेप हिट करने, बैक, बाइसेप और ट्रैप्स हिट करने आया हूँ और सीक्वेंस में गड़बड़ी हो रही है ड्यू टू अवेलेबिलिटी, दैट्स फाइन, ठीक है, इतना ऊपर नीचे चलता है। अगर आप सोच रहे हो कि ऐसी कोई मेजर प्रॉब्लम होगी, नहीं होगा। जितना हो सके स्टिक टू द पैटर्न, अगर नहीं हो रहा है तो भी चलेगा। ऑलराइट, सेकंड सेट, लेट्स गो, लेट्स जस्ट नॉट वेस्ट टाइम, लेट्स गो। एक सवाल पूछता हूँ आप लोगों से, जस्ट इमेजिन कि अगर मैं बैक करने के बाद बाइसेप ना करूँ और पहले बाइसेप हिट करूँ या फिर आर्म्स डायरेक्टली हिट करूँ, जिस दिन मैं पहले बाइसेप्स कर रहा हूँ, तो मैं कितना वेट उठा पाऊँगा। दिस इज़ लाइक 30 kg ईच साइड और 10 किलो का बार होगा, कितना हो गया, 70 किलो के आसपास का वेट है शायद, वही 60-70 के बीच में, ठीक है, जो आपके रेडी बार्स होते हैं। सो गेस करो कि मैं कितना वेट उठा सकता हूँ फॉर 10 रेपिटेशन, मतलब सिमिलर रेपिटेशंस।
सिमिलर एफर्ट के साथ जब मैं फ्रेश हूँ, मतलब फ्रेश बाइसेप आते ही सीधा वार्म अप किया, उसके बाद सीधा कितना ले पाऊँगा गेस करो, आपको मैं हार्ट दूँगा। ऑलराइट, मैं थोड़ा सा ख्याल रखता हूँ पीछे बैकग्राउंड में कोई ना आ रहा हो, कोशिश करता हूँ, है ना, क्योंकि किसी को भी बैकग्राउंड में ले लेना अच्छी चीज़ नहीं है। तो भाई जितना हो सकता है उतना करता हूँ मैं, नहीं हो पाता तो फिर उसमें मेरी क्या गलती है। बट एनीवे लाइटिंग इज़ गुड यहाँ पे, थोड़ा सा अभी भी गड़बड़ी लग रहा है मुझको। हाँ, सो लाइटिंग इज़ गुड है, राइट। सो टेक्निकली देखो तो या हाँ, सो दिस इज़ हाउ वी आर लुकिंग टुडे ओवरऑल। ओके, looking. क्रैम्प भी आ जाता है कभी कभी यार, खास तौर पे जिस दिन लेग्स की होता है ना उसके नेक्स्ट डे आता है। All right. That's it. All right. Let's move on to the next one. Okay. So hammer curls. अभी आज मैं hammer curls थोड़ा सा बेंच पे लगा रहा हूँ सीटेड, एंड ज़्यादा उतना कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट अगेन जो बॉडी का मूवमेंट होता है खड़े होने में वो कम हो जाता है। सो ट्राई दिस। इससे पहले सैटरडे को हमने वहाँ पे लगाया था, राइट, आई डोंट रिमेंबर, बट अगर फर्स्ट वीक का पहला आपका बाइसेप वर्कआउट है तो मैं ये कर रहा हूँ, ठीक है, यूज़ कर सकते हो आप। दोनों एक साथ में मज़ा आ जाएगा भाई। ये प्रोटोकॉल तो आपको पता ही है मेरा, कि पहले दोनों हाथों से एक साथ स्टार्ट करो, राइट, उसके बाद जब पूरे फटीग हो जाओ, ख़त्म हो जाओ, तो उसके बाद फिर यूनिलैटरली स्टार्ट करो एक एक करके, मतलब कि ख़त्म कर देना, डिस्ट्रॉय, राइट। आजकल तो मैं कहीं देख रहा था कि डिबेट चल रही है कि डोंट पुश योर सेल्फ टू द फेलियर, और फेलियर रैप्स का कोई फ़ायदा नहीं है, ब्ला 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 एंड दैट शिट। आई एम सॉरी, आई हैव टू से दिस, राइट। क्या होता है ना, बहुत ये जो डेटा एंड एनालिसिस हैं ये आते रहते हैं, और यूजुअली जब ये चीज़ें आती हैं तो किन पैरामीटर्स में उनको टेस्ट किया है, कौन है सब्जेक्ट्स, वो सब इतना क्लियर नहीं होता है। कभी कभी क्लियर भी होता है तो
उन लोगों के लिए शायद ये चीज़ें एप्लीकेबल हों जो रेगुलर लोग हैं, आम लोग हों, जो हफ्ते में कुल मिला के 2 या 3 दिन वर्कआउट करते हैं, उतना पुश भी नहीं करते अपने आप को। दे डू नॉट हैव सीरियस गोल्स लाइक हाइपरट्रॉफी एंड स्ट्रेंथ बिल्डिंग, राइट। उनकी बात आती है तो यस, दे शुड नॉट बी ट्रेनिंग टू द फेलियर, बट व्हेन इट कम्स टू लाइक हार्डकोर ट्रेनर्स, हार्डकोर लिफ्टर्स लाइक अस, तो ये सब नहीं चलता यार। योर बॉडी नीड्स इंटेंसिटी टू पुश बियॉन्ड दैट सर्टन लिमिट। मतलब वो तबाही नहीं अगर लगेगी मसल को, आपके बॉडी को, तो ग्रो नहीं करेगा मसल, है ना। न्यू बी गेन्स हैं, इट्स ओके, बट आफ्टर ये एडवांस लेवल पे मुश्किल है ना वैसे ग्रो करना। सो यू हैव टू पुश। हाँ, हर सेट में आप मतलब फेलियर तो जाओ, बट हर सेट में आप वो बियॉन्ड फेलियर, मतलब जो मैं पार्शियल रेप्स जो मैं करता हूँ, जो मैं भी कर रहा हूँ, वो हर सेट में नहीं जाता, राइट। आई गो आफ्टर लाइक टू सेकेंड सेट और थर्ड सेट में। सो वो ध्यान रखो। ऑलराइट, लेट्स गो द लास्ट सेट। Yes. बस भाई, बस भाई, बस हो गया काम, आज का काम हो गया है। That's it. Let's go to the posing room. Okay, so we are back. So let's check how we're looking today. अभी क्या है कि थोड़ी सी लाइटिंग चेंज है, बिकॉज यूजुअली मैं सेंटर में खड़ा होता हूँ, वहाँ पे कोई प्रैक्टिस कर रहा है अपनी डांस प्रैक्टिस, तो थोड़ा डिफरेंट एंगल में खड़ा हूँ। यहाँ पे भाई कुछ और भी उतनी लाइटिंग उस तरीके से नहीं पड़ेगी, तो मैनेज कर लीजिए आप लोग। मुझे भी ठीक नहीं दिखाई दे रहा क्योंकि मिरर का जो ब्रेक है ना वो बीच में आ रहा है। ओके, बट दिस इज़ हाउ आई एम लुकिंग टुडे, राइट। बिल्कुल फ्रंट अगर देखें, एक इसमें टिप बताता हूँ आपको। जब भी आप फ्रंट डबल बाइसेप हिट कर रहे होते हैं ना, काफ़ी सारे, मैं भी गलत करता था पहले, काफ़ी सारे लोग जब फ्रंट डबल बाइसेप करते हैं तो जब आप बिल्कुल लैट्स ओपन करने हैं ना, तो लैट्स तो आप ओपन करो ही, उसके साथ इतना नीचे मत रखो हाथ को। ये जो आपके एल्बोज है ना, थोड़ा सा ऊपर जब जाएंगे ना यूँ, ये एंगल में, तो ऑटोमेटिकली लैट्स थोड़ा और खुलते हैं। सी, ठीक है, मुझे अभी वियर्ड दिखाई दे रहा है, बट हाँ, ये लेट्स और खुलते हैं। और साथ ही साथ आपको चेस्ट को भी स्क्वीज़ करना है। ये बहुत टेक्निकल है, मतलब ये वाला बहुत टेक्निकल है। और कुछ लोग वैक्यूम हिट करते हैं इसमें, कुछ लोग एब्स भी हिट करते हैं। सो डिपेंड करता है मतलब किस तरीके से करना है। जिनका वैक्यूम पोज काफ़ी अच्छा है, मेरा उतना अच्छा नहीं लगता वैक्यूम, आई डोंट नो, पता नहीं क्यों। प्रैक्टिस तो मैं करता हूँ बट उतना अच्छा नहीं बनता, ठीक है। कुछ लोगों का वैक्यूम बहुत अच्छा बनता है, तो बहुत अच्छा हिट करते हैं, जैसे आर्नोल्ड का काफ़ी अच्छा बनता था, राइट। तो इस तरीके से तो ये बड़ा टेक्निकल है, राइट। प्लस एक और चीज़, जब भी आप फ्रंट से अपनी बॉडी दिखा रहे होते हैं ना, कभी कभी हम क्या करते हैं, चेस्ट को ज़्यादा स्क्वीज़ कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारा एक चेस्ट छोटा बड़ा नज़र आता है। सो स्क्वीज़ ज़्यादा नहीं करना होता है चेस्ट को, हल्का सा कॉन्ट्रैक्शन, ज़्यादा नहीं, नॉर्मल फ्लो रहे, दैट्स इट। हल्के से झुक के नहीं, हल्का सा ऊंचा, ठीक है। तो ये, और बाकी साइड एंगल तो आपको पता ही है कि
किस तरीके से बॉडी ट्विस्ट करनी होती है आपने। ये इसमें भी लैट ओपन होते हैं, ठीक है, तब बेटर फील आएगा, पोज बेटर नज़र आएगा। ये ठीक है, ऑलराइट। सो हाउ आर वी लुकिंग। अभी देखो, कभी कभी हम ये पोज जब हिट करते हैं, ये वाला, इसमें भी कभी कभी क्या होता है कि हम हाथ को ज़्यादा स्ट्रेच कर देते हैं, तो ये कॉन्ट्रैक्शन भी हमें देना है ना, तो ज़्यादा ऊपर मत ऊपर उठाओगे तो लैट आपको ऐसा लगेगा कि कम है, कॉन्ट्रैक्शन नहीं उसमें। सो ये ठीक है, ऑलराइट। सो आज की कंडीशन ये है जो मुझे लगता है काफ़ी बेटर है। पिछले 24 दिन हो गए ना लगातार हमें शूट करते हुए, राइट? 24 दिन हो गए। राइट, सो अब करते हैं एक इम्पॉर्टेंट बात। याद कर लूँ पहले मैं वो इम्पॉर्टेंट बात क्या थी। हाँ, याद आ गई। ओके, देखो दोस्तों, मैं आप लोगों से हमेशा ये क्यों बोल रहा हूँ कि भाई लोगों, बहनों, लर्न करो। अपना वक्त, अपना कीमती वक्त जो आप अभी ये 17, 18, 20, 22 साल के हो ना, अभी ये कीमती वक्त लर्निंग में लगाओ। अब लर्निंग से मेरा मतलब कभी भी ये नहीं होता है कि यार किताब खोल के ही लर्निंग करनी है। लर्निंग से मेरा मतलब ये है कि जो लोग आपको कुछ अच्छा सिखा सकते हैं, राइट? जैसे कि वीडियोस, कई सारे, मैं भी बहुत बड़ा रीडर नहीं हूँ, मेरे को भी बहुत ज़्यादा पढ़ना एकदम कि किताबें खोल के मैं पढ़ रहा हूँ, तरह तरह के मैंने किताबें पढ़ दी हैं, इतना भयंकर रीडर नहीं हूँ मैं, लेकिन मैं एक अच्छा लिसनर हूँ। मैं ऐसी ऐसी चीज़ें सुन लूँगा ना, डॉक्यूमेंट्रीज देख लूँगा और बड़े बड़े पॉडकास्ट, 2, 3, 4 घंटे के पॉडकास्ट कान में लगा के सुनते रहूँगा। सो आई एम अ लर्नर। मेरा मीडियम विजुअल मीडियम और ऑडियो मीडियम है मेरा सीखने का, ठीक है। मेरा उतना ज़्यादा किताब, हाँ, आर्टिकल्स हैं इंटरनेट पे, मैं रिसर्च कर रहा हूँ और नई रिसर्च आई है, एनालिसिस आया है, तो मैं वो रीड आउट कर लूँगा क्योंकि वो पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। लेकिन कुछ थ्योरीज़ हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसमें डॉक्यूमेंट्री बनी है, तो आई विल ब्लडी लिसन टू दैट डॉक्यूमेंट्री। वो 3 घंटे की, 4 घंटे की, डजेंट मैटर। सो मेरे कहने का मतलब है कि यार पढ़ो, लर्न करो, रीड, लिसन टू व्हाट पीपल वांट टू से, उनकी लाइफ एक्सपीरियंसेस। ये इस वक्त सुनना, इस वक्त करना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि अभी एक ऐसी एज है ना आपकी जहाँ पे आपको जो भी सिखाया जाएगा, जो भी पढ़ाया जाएगा, वही आपका सत्य बन जाएगा। और आजकल पर्सनली मैं बता रहा हूँ, पिछले 6, 7, 8 साल से मैं इंटरनेट में हूँ, राइट? मैं पर्सनली मैं ये फील करता हूँ, मुझे कहना नहीं चाहिए, बट हमारा जो ओवरऑल सोशल मीडिया का जो ख़ास तौर पे फिटनेस, हेल्थ एंड फिटनेस में जो स्तर है ना, इंफॉर्मेशन का और कंटेंट का, वो बहुत ही ऐसे स्तर पे है कि जहाँ पे ऑडियंस का दिमाग, मतलब कि जो देखने वाली जनता है, व्यूअर्स है, उसका दिमाग सिर्फ और सिर्फ नेगेटिविटी को अट्रैक्ट करता है। मतलब नेगेटिविटी उसको चाहिए, मतलब कि जहाँ कहीं लड़ाई हो रही है, अरे उसने किसको गाली दे दी, अरे उसने किसके बारे में कह दिया, अरे उन्होंने इसके बारे में कहा, उन्होंने ये जगह पे जाके, इवेंट में जाके कितना हंगामा किया, लेट मी क्लिक, लेट मी वॉच दिस। ट्रस्ट मी, ये सब करने से आपकी कोई ग्रोथ नहीं हो रही है। आप बस चटकारे ले रहे हो, मज़े ले रहे हो कि यार अरे वाह, देखा कैसे गाली दी भैया ने, देखा कैसे उसको बता दिया है, मैं हड्डी तोड़ दूंगा तेरी, मैं बता दूंगा तेरे को, मैं, मतलब कहने का मेरा मतलब है कि मतलब ये जो हम देखना चाह रहे हैं ना, इससे हमारी ग्रोथ नहीं है, इसमें हमारी कोई ग्रोथ नहीं है। वहीं मैं दूसरी कैटेगरीज जब देखता हूँ जहाँ पे लोग सीख के ऐसा कमाल कर रहे हैं, चाहे वो फैशन की इंडस्ट्री हो, चाहे वो फिनटेक हो, चाहे वो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कोई चैनल्स हो, टेक चैनल्स हो, मैं देख रहा हूँ लोग सीखने में मतलब फोड़ रहे हैं। नए लोग आ रहे हैं, बेहतरीन बातें करते हैं, बेहतरीन नॉलेज शेयर करते हैं, कम्युनिटी ग्रो करती है। बट हेल्थ एंड फिटनेस में पता नहीं क्यों लोग इतने ऐसी ऐसी डिमांड हो गई है कि अब अगर कोई इन्फॉर्मेशन की बात करे, अब अगर कोई नॉलेज की बात करे, अब अगर कोई लाइफ में ग्रोथ की बात करे, तो लोग वो देखना पसंद नहीं करते। वो कहते हैं अरे यार, फिटनेस में भी यही सुने, बॉडी बिल्डिंग में भी यही सुने, बाहर भी यही सुने। देखो, फिटनेस और हेल्थ हमारी ज़िंदगी का पार्ट है, जैसे मेरा है।
इसका मतलब ये नहीं है कि मतलब मेरी ज़िंदगी बस यही है। मैं 36 और जगह तीर मार रहा हूँ, 36 और जगह मैं झंडे गाड़ रहा हूँ, और ये जो झंडे हैं मैं चाहता हूँ कि आप भी गाड़ो। तो इसीलिए अपनी संकीर्ण सोच को, अपनी लिमिटेड सोच को, जो सिर्फ लड़ाई झगड़ा कंट्रोवर्सी ही देखना चाहती है, उससे बाहर निकलो, उससे बाहर निकलो। वरना कल के दिन जो हम कहते हैं ना कि हमारा देश यूथ का देश है, हमारा देश यंग देश है, हम नेक्स्ट 30 सालों में हम दुनिया बदल देंगे, कहीं ना कहीं हम ये जो अपनी जो खेप है ना जो ख़राब कर रहे हैं आज, वो 30 साल की जगह हमें 50 60 100 साल लग जाएं। तो लर्न, मैं आपको इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं देख पा रहा हूँ, मतलब अभी बर्ड व्यू से क्यों देख पा रहा हूँ पता है, क्योंकि मैं अभी बाहर निकल गया हूँ यहाँ से, सोशल मीडिया के इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यूट्यूब चैनल का कुछ भी हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आई डोंट रिलाई ऑन दिस। सो दिस इज़ वाई आई एम सीइंग दिस राइट नाउ कि हमारे व्यूअर्स को ग्रो करने की ज़रूरत है, आपके माइंड को ट्रेन करने की ज़रूरत है। यू नीड टू ट्रेन योर सेल्फ, वी नीड टू स्टार्ट लर्निंग, ग्रैस्पिंग द इंफॉर्मेशन को लेना चालू करो, बकवास को नहीं। मैंने कहा था ना, ज्ञान की गंगा बह रही है और कचड़े की नाली बह रही है, क्या उठाना है, ये फिल्टर आपको अपने दिमाग में पैदा करना है। सो विद दिस नोट ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आप लोग अपना ध्यान रखो और सोचना मेरी बात को। हर हर महादेव।